Welcome to Forward Public School e-learning class 10 subject maths unit 6 basic statistics review exercise 6 page 158. I'm your teacher Noreen Amin. Page 158 review exercise 6 question. At the end of each question, four circles are given. Fill in the correct circle only. Number 1. The difference between upper limit of two consecutive classes in a frequency table is called. के दो consecutive upper limits के डिफरेंस को के माइनस को हम क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल में क्लास इंटरवल कहते हैं. नंबर 2. A cumulative frequency histogram is also called कि cumulative frequency histogram या cumulative frequency polygon को हम क्या कहते हैं ऑगिव भी कहते हैं. So the correct option is ऑगिव. Number 3. The number of times a value appears on a set of data is called frequency. Number 4. The data below represents the number of televisions that 11 students have in their होम्स फाइंड द मोड ऑफ द डेटा. मोड होता क्या है आप ऑलरेडी जानते हैं कि द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डेटा. अब इस डेटा में अनग्रुप डेटा में हम चेक करते हैं कि हमारे पास कौन से नंबर रिपीट हो रहा है. 1. तो हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास इस डेटा में हमारे पास क्या रिपीट हो रहा है 1 रिपीट हो रहा है. तो इसका मोड क्या हो जाएगा 1. Number 5. In which data set are mean, median, mode and range all are the same number. इन 4 डेटा में हमने चेक करना है कि हमारे पास किस डेटा के लिए मीन मीडियन मोड एंड रेंज चारों का आंसर क्या आता है सेम आ रहा है. सो पार्ट 5 हमने चारों डेटा में एक डेटा ले लिया है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. सो हम पहले इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. अब इस डेटा के लिए हम क्या फाइंड करेंगे मीन मीडियन मोड एंड रेंज फाइंड करेंगे. मीन का फॉर्मूला क्या है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन. सो हम ये हमारे पास क्या है एक्स है. सो इस एक्स का हम क्या ले लेंगे समेशन मीन्स हम इन तमाम वैल्यूज को प्लस कर देंगे डिवाइडेड बाय एन. एन क्या है टोटल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7. टोटल नंबर क्या है 7 है. सो अगर हम इनको प्लस करेंगे तो 14 आएगा डिवाइडेड बाय 7. सो मीन क्या हो जाएगा 2. अब मीडियन क्या है द मिड वैल्यू. अगर हम काउंट करते हमारे पास 7 है. सो 3 इधर हो जाएंगे 3 इधर. अब इस डेटा का मिड नंबर हमारे पास क्या है 2 है. सो मीडियन क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा. मोड मोड चेक करेंगे हमारे पास क्या है 2 हमारे पास रिपीटेड है 3 टाइम्स. सो हमारे पास मोड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. अब रेंज का फॉर्मूला क्या है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू. सो लार्जेस्ट वैल्यू इज़ 3 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ 1. सो 3 माइनस 1 इज़ 2. सो हमारे पास मीन मीडियन मोड तीनों चारों का आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है. सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा. सो इस डेटा के लिए हमारे पास मीन मीडियन मोड और रेंज का आंसर सेम आ रहा है. सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन. द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n नंबर ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड क्या है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है. इन द सेट ऑफ डेटा. अब इस डेटा मीडियन इज इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे मीडियन फाइंड करेंगे. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे डेटा को. सो असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद हमारे पास कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5. सो अगर हम इस डेटा में देखें तो हमारे पास मिड वैल्यू क्या है इसकी 66 है. सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 66 इज द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 8 इन सेट ऑफ डेटा. अब इस डेटा के लिए मीडियन इज अगेन इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे मीडियन फाइंड करेंगे. सो अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 है. सो अगर हम इस डेटा का मिड वैल्यू देखें तो हमारे पास मिड इसका क्या आ रहा है 51 आ रहा है क्योंकि हमारे पास 51 से भी पहले 3 नंबर से और 51 के बाद भी 3 नंबर से. सो मिड वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 51. सो मीडियन क्या हो जाएगा इसका 51 हो जाएगा. इन द गिवन सेट ऑफ डेटा मोड इज. अब इस डेटा में मोड क्या है कि जो फ्रीक्वेंटली रिपीट हुआ. सो 7 हमारे पास क्या है रिपीट हुआ है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 7. हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 7 हो जाएगा. इन द गिवन सेट ऑफ डेटा. अब हमारे पास अनग्रुप डेटा गिवन है. द स्टैंडर्ड डेविएशन इज. स्टूडेंट्स अगर हमारे पास सेम नंबर ऑफ सेट ऑफ डेटा आ जाए कि डेटा में हमारे पास तमाम नंबर क्या हो सेम हो तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या होगा 0 होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 0. नंबर 9 द एवरेज पॉकेट मनी ऑफ 30 स्टूडेंट इज ₹20. द टोटल अमाउंट इन द क्लास इज. अब देखिए एवरेज हमारे पास क्या है ₹20 है. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन एन हमारे पास क्या है 30 है और हमने फाइंड क्या करना है टोटल अमाउंट इन द क्लास.
सो पार्ट 9 को हम एवरेज है, सो एवरेज का फॉर्मूला करके करेंगे। टोटल स्टूडेंट हमारे पास एन कितना था 30, एवरेज हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, क्या है वो 20 है। टोटल अमाउंट इन द क्लास, अब देखिए एवरेज हमारे पास क्या है, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स। सो अब टोटल हमने इसमें क्या फाइंड करना है, टोटल अमाउंट फाइंड करना है। सो इसको फॉर्मूला को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि टोटल अमाउंट इक्वल्स टू एवरेज मल्टीप्लाई टोटल स्टूडेंट। एवरेज क्या है, ₹20 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज़ 30, सो ₹600 is the correct option. So the correct option is 600. Number 12. The sum of 30 observation is 1500. Its average will be. Sum of observation क्या है, 1500 है, और total observation क्या है, 30 है। हमने find क्या करना है, average by using average formula. Total observations 30, sum of observation 1500. Find क्या करना है, average. So average formula is sum of observation divided by total observations. Sum of observation 1500 divided by 30. 1500 divided by 30 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 50 आएगा। फॉर्मूला से आंसर हमारे पास क्या आया, 50 आया है, एवरेज 50 आया है। लेकिन अगर हम इस ऑप्शन में चेक करें तो हमारे पास 50 तो नहीं है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। The difference of the largest and smallest value in the data is called. क्या है हमारे पास, रेंज है, क्योंकि रेंज इक्वल्स टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, सो द करेक्ट ऑप्शन इज रेंज। नंबर 14, द फॉर्मूला समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन डिटरमिन्स, हमारे पास ये क्या कर रहा है, समेशन एन डिवाइडेड बाय एन, सो क्या शो करेंगे, अर्थमेटिक मीन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज अर्थमेटिक मीन। नंबर 15, what is the difference between mean of set B and the median of set A? Set A is 2, -1, 7, -4, 11 and 3. Set B is 12, 5, -3, 4, 7 and -7. Set A के लिए हम फाइंड करेंगे मीडियन, सेट B के लिए हम फाइंड करेंगे मीन, और फिर इन दोनों का हम क्या फाइंड करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। सो दोनों सेट गिवन है, सेट ए एंड बी। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे मीडियन ऑफ सेट ए, सेट ए के लिए हम फाइंड करेंगे मीडियन। सो सेट ए फर्स्ट हम क्या करेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, सेट ए को हम असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट लिखेंगे। अरेंज करने के बाद जब हमने किया, हमारे पास एन क्या है, 1 2 3 4 5 6, एन 6 से इवन है। सो मीडियन अगर हमारे पास एन इवन हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो 1/2 साइज ऑफ एन बाई 2 with item plus size of n plus 2 divided by 2 with item. अब n क्या है 6, so 6 divided by 2, n क्या है 6 plus 2 divided by 2, तो size of 6 divided by 2 is 3, so third item, 6 plus 2 is 8, 8 divided by 2 is 4, तो size of fourth item। अब हम इस अरेंज डेटा में देखेंगे तो हमारे पास थर्ड पर कौन से वैल्यू है, 1 2 3, थर्ड पर हमारे पास क्या है 2 है, प्लस फोर्थ पर हमारे पास क्या है 3 है। सो 2 plus 3 is 5, 5 divided by 2 is 2.5, सो मीडियन ऑफ सेट ए हमारे पास क्या आ गया है 2.5। अब हम सेट बी के लिए फाइंड करेंगे मीन। सो सेट बी हमारे पास ये है, मीन क्या है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। सो हम एक्स इन तमाम वैल्यू को हम समेशन ले लेंगे, मीन्स प्लस कर देंगे, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर हमारे पास क्या है 6। सो सम करने के बाद हमारे पास क्या आया है 18, 18 डिवाइडेड बाय 6। सो 18 डिवाइडेड बाय 6, हमारे पास मीन ऑफ सेट बी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। डिफरेंस क्या हो जाएगा, मीन ऑफ सेट बी माइनस मीडियन ऑफ सेट ए। मीन ऑफ सेट बी हमारे पास क्या है 3, सो 3 माइनस मीडियन ऑफ सेट ए क्या है 2.5, सो डिफरेंस क्या हो जाएगा 0.5। आंसर क्या आता है हमारे पास 0.2, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 0.5। नंबर 16, समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन f इज कॉल्ड। ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, ये है वेरिएंस का फॉर्मूला, सो द करेक्ट ऑप्शन इज वेरिएंस। नंबर 17, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन अ डेटा इज कॉल्ड इट्स मोड। कि डेटा में हमारे पास जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है वो क्या होती है, मोड होती है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज मोड। दिस इज द एंड ऑफ यूनिट 6 बेसिक स्टैटिस्टिक। Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.